यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्दले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात स्वरूप मानव रूप में इस धरा पर अवतरित श्री राम त्रेता युग में अन्याय, अनाचार, अत्याचार से पीड़ित मानवता को सुख प्रदान करने के लिए, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। त्रेता युग में जिस प्रकार से रावण के अत्याचारों से देव, मनुष्य व पृथ्वी के अनेक प्राणी पीड़ित एवं प्रताड़ित थे, उनसे त्राण हेतु, उनसे रक्षा हेतु किसी देवी शक्ति के अवतरण की आवश्यकता थी। देवताओं में असीम शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, किंतु राक्षसी प्रवृत्तियों का विरोध करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर को समय समय पर मानवता की रक्षा करने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेव तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नरयन रूप जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। भगवान प्रभु श्री राम भक्तों के लिए इस धरती पर मानव स्वरूप में अवतरित हुए हैं। श्री राम राजा के पुत्र के रूप में, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार धारण करने के लिए ही भक्तों की रक्षा के संकल्प को पूरा किया। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए राजकुल में जन्म लेते हैं और सामान्य मनुष्यों की भांति अपनी लीलाओं का, अपनी परम पवित्र भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। जिस प्रकार कोई अभिनेता
कोई नट अपना अभिनय करता है और अभिनय करते समय उस पात्र में अपने को समाहित कर लेता है। नट जो खेल दिखाने वाला है वो अनेकों वेश धारण करता है, नृत्य करता है और उस धारित वेश के अनुकूल अपने भाव को प्रदर्शित करता है, किंतु वह उनमें से किसी भी पात्र के चरित्र को अंगीकार नहीं करता है। एक समय विशेष के लिए उस अभिनीत चरित्र को सजीव करता है, लेकिन अपने जीवन के अवशेष काल में उस चरित्र को अंगीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से नाटक के अनेक कलाकार हैं जो अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भूमिकाओं का अभिनय करते हैं। वे कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी चोर व डाकू बनते हैं, कभी संत महात्मा की भूमिका का अभिनय करते हैं, किंतु उस अभिनय के समय वे उस पात्र को सजीव करते हैं, उस पात्र को जीवंत कर देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में वह वैसा नहीं होते हैं। उसी प्रकार प्रभु अपनी लीलाओं का प्रस्तुतिकरण अनेक रूपों में करते हैं, किंतु वह वैसा हो नहीं जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले हैं, अपने भक्तों की मान रखने वाले हैं, अपने भक्तों की मर्यादा रखने वाले हैं। प्रभु को सदैव भक्त ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। मानव जीवन में प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित मानक, प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित आदर्श अनुकरण योग्य है। वो परब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर धर्म की ध्वजा अनवरत प्रवाहमान रखने के लिए विभिन्न स्वरूपों में अवतार धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों में उनके द्वारा अभिनीत लीलाओं का गुणगान कर, उनके द्वारा स्थापित मानक का अनुपालन कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है और उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति रखते हुए जीवन यापन करने वाला प्राणी कभी भी किसी भी रूप में दुख प्राप्त नहीं करता है। हम मनुष्यों में प्रायः अनेकों विकार, अनेकों बुराइयां विद्यमान है, किंतु ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखकर, ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हुए हम उन सारी बुराइयों से अपने आप को अवमुक्त कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर कोई भी प्राणी इस भवसागर से, इस भवसागर के बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकता है और सामान्य जीवन जीने वाला प्राणी भी
मोक्ष की कल्पना कर सकता है, मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर सकता है। प्रायः हम धर्म को कर्मकांड से जोड़ देते हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, यह यथेष्ट है, अभीष्ट है, लेकिन भक्ति और समर्पण का प्रतिस्थान ही यह नहीं हो सकता है। जब मनुष्य अपने अहंकार का परित्याग कर ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, सच्ची भक्ति रखता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों को उसे समर्पित कर देता है, सुख में, दुख में, विपत्ति में, यदि हम समरूप धारण करते हुए और यह स्वीकार करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तब कभी भी हम दुख में दुख की अनुभूति और सुख में अत्यधिक सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए सुख और दुख में समभाव की प्रवृत्ति मानव में तभी जागृत हो सकती है जब वह अपने द्वारा किए गए कर्मों से, अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए अपने को निमित्त मान ले और अपने समस्त कर्म उस परब्रह्म परमेश्वर को सदा सर्वदा के लिए अर्पित कर दे।